Good morning, students. Welcome back to you all in your English class. Today we will continue the chapter Matilda Can Do Magic. It is part 2. As you all know, Matilda Wormwood is a bright, intelligent, and gifted child. Her teacher, Miss Honey, always help her. So she believes on her teacher and tells her about the incident which happened in the class. Here she is telling to her teacher about the incident. You also open the page number 68 in your book. Miss Honey was silent for a moment. जो मैटिल्डा बात कह रही है उसको सुन के जो मिस हनी है एक वो थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाती हैं. शी डिड नॉट थिंक मैटिल्डा मीन टू लाई. इट वॉज मोर लाइकली दैन शी वॉज सिंपली अलोइंग. ठीक है, allowing her vivid imagination to run away with her. उनको लगा कि ये उसकी कोई इमेजिनेशन है, जो वो लाइवली कोई ऐसी चीज़ वो इमेजिनेशन कर रही है. यू मीन यू वर सिटिंग वेयर यू आर नाउ, शी इज़ सेइंग टू मैटिल्डा. वो मैटिल्डा को कह रही हैं आपका मतलब है यू वर सिटिंग वेयर यू आर नाउ एंड यू टोल्ड द ग्लास टू टोपल ओवर एंड इट डिड समथिंग लाइक दैट मिस हनी. Yes. Now Matilda is saying, yes, if you did that, then it is just about the greatest miracle. ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है. A person has performed in a long time. एक लंबे टाइम के बाद ही कोई पर्सन इसको कर सकता है. I did it, Miss Honey. यहाँ पर मैटिल्डा कह रही है I did it. It is extraordinary. ये तो अद्भुत है, extraordinary है. ठीक है. How often small children have fights of fancy like this? Fight of fancy means a very imaginative idea that may be very difficult to carry out. She decided to put an end to as gently as possible. जो वो बता रही है उनको लग रहा है कि ये इसकी इमेजिनेशन है और उस चीज़ का बहुत ही पोलाइटली वो उस चीज़ को वो ऐसा डिसीजन लेती हैं कि जिससे कि ये ख़त्म हो जाए. कुड यू डू इट अगेन, उससे कहती हैं. शी आस्क्ड काइंडली. I don't know, Matilda said, but I think I might to be able to. Miss Honey moved the now empty glass to the middle of the table. Should I put water in it? She asked, smiling a little. वो मुस्कुराते हुए मैटिल्डा से पूछती हैं कि इसके अंदर पानी भी डालना है. I don't think it matters, Matilda said. जो मैटिल्डा है उसने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये मैटर करता है. वेरी वेल देन गो अहेड एंड टिप इट ओवर. अब उसको ऊपर तक कर दो आप. इट मे टेक सम टाइम. हियर जो मैटिल्डा है वो कह रही है अपनी टीचर से टेक ऑल द टाइम यू वांट. जितना भी टाइम आपको चाहिए उतना टाइम लीजिए आप. मिस हनी सैड आई एम इन नो हरी. मुझे कोई जल्दी नहीं है. मैटिल्डा सिटिंग इन द सेकेंड रो अबाउट 10 feet away from Miss Honey put her elbows on the desk and covered her face in her hands. And this time she gave the order right in the beginning. शुरू में ऑर्डर देती है वो. Tip glass tip, she ordered, but her lips didn't move and she made no sound. ना तो उसने कोई आवाज़ की ना वो हिली. उसके होठ बिल्कुल नहीं हिले. She simply shouted the words inside her head. केवल जो वर्ड हैं उसने जो बोले वो कैसे कैसे बोले कि केवल उसके माइंड में ही घूम रहे हैं वर्ड्स वो. एंड नाउ शी कंसनट्रेटेड द होल ऑफ हर माइंड एंड हर ब्रेन एंड हर विल up into her eyes and once again but much more quickly than before. जो भी कुछ पहले हुआ था इस बार वो बहुत जल्दी से हुआ. ठीक है. She felt the electricity gathering. जो जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी होती है, लाइट होती है, वो इकट्ठा हो गई है. एंड द पावर वॉज बिगनिंग टू सर्ज. जो पावर है, जो शक्ति है, सर्ज मीन्स मूव फॉरवर्ड. सडनली अचानक आगे की तरफ वो बढ़ रही है. एंड द हॉटनेस जो गर्मी थी वॉज कमिंग इन टू द आई बॉल्स. आई बॉल्स होती हैं जो हमारी आइज में ब्लैक ब्लैक राउंड होते हैं ना, सर्किल होते हैं, उनको कहते हैं. एंड देन द मिलियंस ऑफ टाइनी इनविजिबल आर्म्स. जो छोटे छोटे वेपन्स हैं विद हैंड्स ऑन दैम वर शूटिंग आउट टुवर्ड्स द ग्लास. ग्लास की तरफ उसकी आइज से निकल के बढ़ रहे हैं. ठीक है. एंड विदाउट मेकिंग एनी साउंड एट ऑल. बिना कुछ आवाज़ किए शी केप्ट शाउटिंग.
inside her head for the glass to go over. She saw it wobble. wobble का मतलब होता है बच्चों move unsteadily from side to side, जैसे कि वो लड़खड़ा रही है. then it titled, then it toppled right over. ठीक है. एंड फेल विद अ टिंकल. जो ग्लास है वो ऊपर तक क्या हो जाता है, भर जाता है. एंड फेल गिरता है विद अ टिंकल ऑन टू द टेबल टॉप. टिंकल का मतलब होता है बच्चों जैसे कि एक बहुत हल्की सी आवाज़ के साथ. 12 इंचेस फ्रॉम मिस हनीज फोल्डेड आर्म्स. जो मिस हनी है वो 12 इंचेस दूरी पे खड़ी हुई हैं अपने हैंड्स को सॉरी अपनी आर्म्स को फोल्ड किए हुए. मिस हनीज माउथ ड्रॉप्ड ओपन एंड हर आइज स्ट्रेच्ड सो वाइड यू कुड सी द वाइट्स ऑल राउंड. को लग रहा है जैसे कुछ कुछ सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहा है चारों तरफ. एंड जो उनका मुंह है वो खुला का खुला रह जाता है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं. शी डिडंट से अ वर्ड. उन्होंने एक भी वर्ड नहीं कहा. शी कुडंट. द शॉक ऑफ सीइंग द मिरेकल परफॉर्म्ड हैड स्ट्रक हर डम्प. शी गैप्ड एट हर ग्लास. गैप्ड का मतलब होता है बच्चों स्टेयर्ड इन सरप्राइज. वो ग्लास की तरफ घूर रही हैं. विद हर माउथ ओपन. उनका मुंह खुला हुआ है. लीनिंग वेल अवे फ्रॉम इट नाउ एज दो इट मे बी अ डेंजरस थिंग. देन स्लोली सी लिफ्टेड हर हेड. अपना सिर बहुत वो धीरे से उठाती हैं. एंड लुक्ड एट मैटिल्डा. मैटिल्डा की तरफ देखती हैं. She saw the child white in the face, as white as paper. इतनी white जितना कि पेपर होता है. Trembling all over. काँप रही थी. The eyes glazed. Glazed से मतलब है she had a dreamy faraway look in her eyes, staring straight ahead and seeing nothing. The whole face was transfigured. Transfigured means changed in a beautiful way. पूरा फेस बदल गया था उसका. द आईज राउंड एंड ब्राइट. जो आंखें थी वो गोल और चमकीली थी. एंड शी वॉज सिटिंग देयर स्पीचलेस. बिल्कुल स्पीचलेस बैठी हुई थी, कोई कुछ नहीं बोल रही थी जो मैटिल्डा थी. मिस हनी वेटेड, ट्रैम्बलिंग अ लिटिल herself and watching the child as she slowly stirred, and then suddenly click went her face into a look of almost angelic calm. जैसे कि कोई फरिश्ता होता है उसका शांत फेस होता है, इस तरह से उसका फेस बदल गया था. आई एम ऑल राइट सी सैड. जो मैटिल्डा है वो कहती है, उसने कहा आई एम ऑल राइट एंड स्माइल्ड. आई एम क्वाइट ऑल राइट मिस हनी सो डोंट बी अलार्म्ड. अलार्म में चिंतित होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. यू सीम सो फार अवे मिस हनी विस्पर्ड अवे स्ट्रक. जो मिस हनी है उन्हें वो सोच रही हैं कि मुझे बहुत दूर लग रही थी. ओ आई वॉज. मैं दूर थी. आई वॉज फ्लाइंग पास्ट द स्टार्स ऑन सिल्वर विंग्स. मैटिल्डा सैड. कि मैं सितारों को चांदी के पंखों पर उड़ा रही थी. इट वॉज वंडरफुल. ये बहुत ज़्यादा अद्भुत था. मिस हनी वॉज स्टिल गेजिंग एट द चाइल्ड इन एब्सोल्यूट वंडरमेंट. एब्सोल्यूट वंडरमेंट मतलब आश्चर्यजनक होकर उसको देख रही हैं बच्चे की तरफ. एज दाउ शी व इन द क्रिएशन. कि किस तरह की क्रिएशन है ये. द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड द फर्स्ट मॉर्निंग. इट वेंट मच क्विकर दिस टाइम. तो जो मैटिल्डा है वो मैम को बता रही है इट वेंट मच क्विकर दिस टाइम की बहुत जल्दी हुआ है. मैटिल्डा सेड क्वाइटली. It is not possible, Miss Honey was gasping. I don't believe it. I simply don't believe it. जो कुछ भी मैटिल्डा ने किया है, जो मिस हनी है वो कह रही है मैं आई डोंट बिलीव इट. मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकती. शी क्लोज्ड हर आइज. उन्होंने अपनी आंखें बंद की. एंड केप्ट दैम क्लोज्ड. उनको बंद रखा. फॉर क्वाइट अ वाइल. थोड़ी देर के लिए अपनी आइज़ को उन्होंने बंद रखा. एंड व्हेन शी ओपन्ड दैम अगेन. जब उन्होंने उनको दोबारा खोला, it seemed as though she had gathered herself together. उन्होंने अपने आप को किसी तरह से इकट्ठा किया, मतलब उस चीज़ से वो बाहर आई. वुड यू लाइक टू कम बैक एंड हैव टी एट माई कॉटेज. क्या तुम दोबारा से मेरी कॉटेज पे आना पसंद करोगी, चाय पीना पसंद करोगी. शी आस्क्ड. जो टीचर है उन्होंने पूछा मैटिल्डा से. ओ आई वुड लव टू, मैटिल्डा सैड. Collect your things and I will meet you outside in a couple of minutes.
अच्छा, अपनी चीज़ों को इकट्ठा करो एंड आई विल मीट यू आउटसाइड। मैं तुमसे बाहर मिलूंगी इन अ कपल ऑफ मिनट, मीन्स टू, आफ्टर 2 minutes। यू वॉन्ट टेल एनी वन अबाउट दिस थिंग दैट आई डिड। जो मैटिल्डा है वो मैम को कहती है कि आप ये किसी को नहीं बताओगी, बताओगी तो नहीं। विल यू मिस हनी? आई वुडेंट ड्रीम ऑफ इट, मिस हनी सेड, कि मैं इसको सपने में भी नहीं देखूंगी। जो मैम है मिस हनी है, सी रिप्लाई। Students, you also read this chapter. It is very interesting chapter. Okay. Thank you, students.